हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ रहे हैं अबव प्रिंसिपल या अबव सिद्धांत। अब देखो, जो अबव है ये एक जर्मन शब्द है। क्या है? एक जर्मन शब्द है। अबव क्या है? ये जर्मन शब्द है। जिसका अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन या बिल्ड अप। ये क्या होता है? बिल्ड अप यानी कि निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सबसेल की जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है या जो सबसेल की एनर्जी है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस सबसेल में जाएगा? तो इसके लिए जो एस सबसेल है उसमें एक ऑर्बिटल होता है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी सबसेल है, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं। डी सबसेल है, उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर आ सकते हैं। ऐसे ही क्या है, एफ सबसेल है, उसके अंदर कितने? 7 ऑर्बिटल होते हैं और मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले जो जिस ऑर्बिटल की या जिस सबसेल की ऊर्जा सबसे कम है उसके अंदर जाएगा। यहाँ तक की बात आपने जानी। अबव प्रिंसिपल क्या कहता है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सबसेल की एनर्जी के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑर्बिटल में बढ़ेंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? लोअर एनर्जी वाले में जाएगा। अबव क्या आपका जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन या बिल्डअप यानी कि निर्माण करना। और एस सबसेल है, उसके अंदर आपके एक ऑर्बिटल होता है, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी सबसेल है, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी सबसेल है, उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ सबसेल है, उसके अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं और अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सबसेल। इलेक्ट्रॉन है वो सबसेल है या ऑर्बिटल्स हैं, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे देखेंगे? n+l रूल से। n है यहाँ मैन प्रिंसिपल नंबर, मैन प्रिंसिपल नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। और एल क्या है यहाँ? एजीमथल क्वांटम नंबर। यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब जो L का मान है किसके लिए? सबसेल के लिए। कौन कौन से? S, P, D और F। तो इनका मान होता है इसके लिए 0, इसके लिए 1 और इसके लिए 2 और इसके लिए
3 आपका क्या होता है 3। तो जो एनर्जी है यहाँ कह सकते हैं क्या, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n प्लस एल रूल के। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, n प्लस एल रूल के प्रोपोर्शनल है। अब देखो कंपेयर करके देखो इसको एक बार। जैसे आपके पास 2s है और 2p है, तो n का मान देखो यहाँ, n का मान n प्लस एल के रूल अकॉर्डिंग से लो, n का मान 2 हो गया और l का 0, यानी कि इसकी एनर्जी आ गई 2 आपके पास। इसकी देखो 2 प्लस 1 तो आ गई 3। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, 2p की ज़्यादा है यहाँ। अब देखो कंपैरिजन करके देख लेते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और 5s। देखो n प्लस एल रूल से चल के इनकी एनर्जी क्या क्या आती है। तो 1 प्लस 0 बराबर 1, 2 प्लस 0 बराबर 2, 2 प्लस 1 बराबर 3, 3 प्लस 0 बराबर 3, 3 प्लस 1 बराबर 4, 4 प्लस 0 बराबर 4, 3 प्लस डी के लिए कितना होता है 2, 5, 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 0 5। ये आ गया इनका एनर्जी लेवल। अब देखो 1s है उससे ये आ गया नहीं इनका एनर्जी लेवल। 1s से ज़्यादा किसकी है, 2s की है। 2s से ज़्यादा किसकी है, 2p की है। 2p से ज़्यादा किसकी है, 3s की है। अब देखो 3p 4s 3d। अब देखो इस 3p और 4s में दोनों का मान कितना कितना आ रहा है, 4 4 आ रहा है एनर्जी का मान, n प्लस एल का मान। अब देखो उसकी एनर्जी तो कम होगी जिसके लिए n का मान क्या है, कम है। अब देखो n का मान कम कहाँ है, यहाँ n का मान कम है ना, यहाँ n का मान कम है, यहाँ n का मान ज़्यादा है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान। तो इसकी एनर्जी कम और इसकी ज़्यादा। तो 3p अब आएगा 3p, अब आएगा 4s। अब देखो इन तीनों के लिए 5 5 है, लेकिन जहाँ n का मान कम उसकी एनर्जी कम, तो 3d की कम, फिर 4p की और फिर 5s की। इस प्रकार से इस एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग जो और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसेल या ऑर्बिटल्स में इस प्रकार भरे जाते हैं। तो ये हो जाएगा इनका एनर्जी लेवल। एक और देखो, जैसे यहाँ लिख लिया 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p 4f भी हो जाएगा 5d और 5f। अब देखो इस प्रकार से भरेंगे इसमें। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, ऐसे चलेगा। फिर 4f 5d और 6s। यानी कि 1s में गया, फिर ऊपर 2s, फिर ऊपर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d और फिर 5p। इस रूल के अकॉर्डिंग है वो आपकी एनर्जी भरी जाएगी। अब इसके भी क्या है, कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या क्या है, जैसे हाइड्रोजन हो या हीलियम प्लस हो या लिथियम ट्रिपल प्लस हो, तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्या है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन बचाना है। यहाँ क्या हो गया, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके एन। जहाँ एन का नंबर बढ़ेगा
तो एनर्जी भी बढ़ेगी। अब देखो ये हो गई इसके असर्प्शन कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम करेगा ये आपका। वहाँ एनर्जी n+l के प्रोपोर्शनल थी, यहाँ सिर्फ n के ही प्रोपोर्शनल में है। तो ये था आपका अबाउ प्रिंसिपल।